सरप्राइज! ईशा मैं आ गया, ये अरे एक फौजी की पत्नी हो के यहाँ पे तुम सो रही हो, फौजी आया तुम्हारे घर पे तब भी। चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें पता है रात के 2 बज रहे हैं और तुम चिल्ला रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? रात के 12 बज रहे हैं और तुम इतना हो हल्ला कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? अरे फौजी आया है, पटाखे बजने चाहिए, ड्रम बजने चाहिए और पता नहीं बैंड आना चाहिए पूरा, और तुम यहाँ पे सोई पड़ी हुई हो। तो ले आओ ना बैंड, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? मुझे सोने दो ना, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के मुझे पूजा पूजा भी करनी है। जाओ तुम। अरे कहाँ पे जाऊँ मैं? तुम मेरी पत्नी हो, इतने महीने बाद में बॉर्डर से आए और अभी भी तुम मेरे बेडरूम से मुझे भगा रही हो। अरे भगा नहीं रही प्रिंस, मैं कह रही हूँ कि जाके फ्रेश हो जाओ। तुम अभी अभी आए हो ना, कपड़े वपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, चाय बना देती हूँ। तुम इतनी दूर से आए हो, लेकिन तुम मुझे आराम से भी तो उठा सकते थे। ये हो हल्ला करके क्यों उठा रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आया। और इतना पता है मोहल्ला आ जाएगा अभी तुमसे लड़ने के लिए। अरे नहीं नहीं बेबी, ये खाली पार्टी बम था, इससे थोड़ी मोहल्ला आ जाएगा। देखो तो सही मैंने कितना अच्छा सरप्राइज फोड़ा कि पूरे बेड पे एकदम फूल की तरह कागज ही कागज हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुमने सरप्राइज दिया है, मेरे लिए काम बढ़ा दिया है। झाड़ू पोछा सब मुझे ही करना पड़ता है, घर में नौकरानी नहीं रखी है तुमने। और वही बात इसकी, मैं इस पार्टी बम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी आवाज की बात कर रही हूँ। इससे ज्यादा तो तुम्हारी आवाज थी। पूरा मोहल्ला देखो, बाहर जाके देखो कितना मोहल्ला इकट्ठा हो गया होगा। कि हुआ क्या, एकदम से भौचाल आ गया क्या? अरे अब एक काम करते हैं बेबी, देखो मैं आ तो गया ही हूँ, मैंने भूचाल तो मचा ही दिया है। अब सारी बातें छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए ना एक चाय बना लो। फ्रेश तो हो जाओ, जाके कपड़े वपड़े तो चेंज कर लो, मैं चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए। अरे हाँ, जब मैंने सरप्राइज किया था तो उस सरप्राइज के बीच में एक और सरप्राइज मुझे मिला था। मेरे को ऐसा लगा था कि तुम्हारे बगल में कुछ गिरा है। गिरा है? दिमाग तुम अपना वहीं बॉर्डर पे छोड़ के आए हो क्या? कुछ भी कह रहे हो, रात के 12 बज रहे हैं और तुम कह रहे हो कुछ गिरा है। क्या गिरेगा? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। अरे देखो देखो ऑटो, मुझे देखने दो। अरे मैं बोल तो रही हूँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा ना दिमाग ना एकदम ठंडा हो गया है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ और गर्म हो जाएगा। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ जाके। अरे मेरे को क्यों भगा रही हो तुम बार बार? जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कुछ गिरा है तो इसका मतलब गिरा है। हम फौजियों को ना एक सुई गिरने तक की आवाज आ जाती है, क्योंकि हम लोग ना हर समय सतर्क रहते हैं। और जब मैंने पार्टी बम फोड़ा था उस बीच में कुछ ना कुछ गिरा था फर्श पे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, एक बार देखो देखो ऑटो, मुझे देखने दो। तुम एक बात बताओ, तुम फौजी वाला दिमाग यहाँ भी लेके आए हो क्या? अपना घर पे मत लेके आया करो फौजी वाला दिमाग। मैं कह रही हूँ तुमसे, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जाओ यहाँ से। वो फ्रेश हो जाओ तुम, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ, ठीक है? अरे रुको, मेरे को देखने दो। अरे प्रिंस कोई भी नहीं है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जाके फ्रेश हो आओ ना। अरे कौन है वहाँ पे? तुम इतना छुपा क्यों रही हो? मुझे देखने क्यों नहीं दे रही हो? अरे यार, मैं तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेल रही हूँ। छुपा क्यों रही हो? छुपा क्यों रही हो? तुम जाके फ्रेश नहीं हो पा रहे हो? मैं तेरी शर्ट का कलर देख लिया है, ग्रीन कलर की शर्ट पहना हुआ। तू खड़ा हो जा, मेरे पास दुनाली है, इतने छेद करूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से क्या करूं। हाँ कौन है लड़का? कौन है ये? अरे मैं ना इनका कजन ब्रदर हूँ और मैं ना आज ही रात आगरा आया हुआ था, तो सोचा बहन से मिलते चलूं और जीजा जी से मिलते चलूं। और मुझे पता कि जीजा जी यहाँ पर नहीं है, तो क्या चाहता है कि पार्टी बम को दुनाली बना दूं और तेरे में इतने छेद करूं कि तू कंफ्यूज हो जाए? ये चाहता है? मैं क्या पागल लग रहा हूं तुझे? मैं एक फौजी हूं, फौजी जो पार्टी बम चलते चलते भी ये पहचान सकता है कि फर्श पे कुछ गिरा है, तो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये 2 बजे कौन है ये लड़का जो मेरे बेडरूम में मेरी वाइफ के साथ में था? तेरे सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ, पूरे 2 महीने दिए थे शादी के बाद तेरे रिश्तेदारों के घर जाने में। ऐसा तो कोई मैंने चरमुंडा नहीं देखा। कौन है ये? प्रिंस, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। एक काम करो ना, पहले तुम फ्रेश हो जाओ। क्या फ्रेश हुआ? ये लाल पीले बाल तेरे तभी हो रहे हैं। हाँ, मेरी पीठ पीछे तू उसके साथ में घूमती है। किसी ने तुझे बोला होगा ये बाल कलर कराने की है? लाल पीले कहाँ है प्रिंस? गुलाबी बाल है। और मैं तुमसे कह रही हूँ तुम इतना गरम मत करो, वरना तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। तुम बैठ जाओ ना, हम बैठकर बात कर लेते हैं। अब नहीं बैठूंगा। बहुत टाइम तक बॉर्डर पे बैठ लिया, अब मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तूफान मचा के ही रहूंगा। मेरी पीठ पीछे यहाँ पे तू तेरे से क्या कहूँ, मेरे को तो गुस्सा आ रही है। तू यहाँ पे एक फौजी की वाइफ के साथ में लेटा हुआ था। अरे प्रिंस, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाने दो ना, इसको जाने दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एक लास्ट चांस दे दो, ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को शूट कर दूंगा मैं, शूट। तुम दोनों को यहीं की यहीं मैं मार दूंगा। मुझे ना गुस्सा आ रही है। रुक भाग गया, ये तो भाग गया। तो तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं। रुक, कहाँ डंडा कहाँ है? दोनों भाग गए।
बाहर ही गए होंगे, नीचे वाला लॉक तो मैं लगा के आया था। अब देखता हूँ जो कैसे बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, कैसे घर से निकलती है। अब वो जब नहीं मिलने जाएगी तो वो बॉयफ्रेंड खुद ही अपने आप घर आ जाएगा और फिर मैं उस मजनू को दबोच लूंगा और उसका अकल ठिकाने लगा दूंगा। अब देखता हूँ मैं, अब आएगा मजा, कैसे मिलने जाती है बॉयफ्रेंड से, मैं भी देखता हूँ। ये मेरा पैर किसने बांध दिया? पापा, पापा, अरे पापा, हो सकता है पापा ऑफिस चले गए होंगे। मैं क्या करूं? ये मेरा पैर किसने बांध दिया आखिर? पापा, एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा लेती हूँ, वही आके खोलेगा इसको। हेलो हेलो प्रिंस, तुम ना जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। अरे मैंने पापा को कितनी आवाजें दे दी, पापा नहीं है घर पर और पता नहीं कोई बेड पर बांध गया है मुझे। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। पेड़ पे बांध के? तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों बुलाया? तुम्हारे पापा सच में नहीं है ना घर पे? अरे नहीं है पापा घर पे, ये देखो मुझे किसी ने बांध दिया है। अरे ये किसने किया? ये तो किसी ने तुम्हारे पजामे पे सिलाई कर रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और मैं यहाँ से उठ भी नहीं पा रही हूँ। ये देखना पूरी तरीके से। अरे तुम इससे ज्यादा मत चलाओ, मेरे को तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वरना तुम खुद बताओ, तुम्हारे पापा और तुम रहते हो उस घर में, ये सिलाई कौन करके जाएगा? कहीं तुम्हारे पापा नहीं तो सिलाई नहीं कर दी इसमें? हाँ, तो तुम सही कह रहे हो, डरने की बात तो है, लेकिन पापा ना ऑफिस चले गए होंगे। पापा ने ये सब नहीं किया, किसी और का करा धरा है ये। तुम पता लगाओ ये किसने किया, उससे पहले ये खोलो जरा मुझे। देखो सुनो, मैं ना नीचे जाके कैंची लेके आता हूँ, कैंची से तुम पजामे को ही काट देना। अभी मैं कैंची तुम्हें देके जाता हूँ, उसके बाद मैं घर निकलता हूँ। देखो अगर तुम्हारे पापा आ गए ना तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं कैंची लेके आता हूँ। जो करना है जल्दी करो, करो ना, जाओ ना जल्दी। अच्छा, आखिर मेरी प्लानिंग काम करी गई। आइए मजनू साहब, स्वागत है आपका। बहुत दिनों से इंतजार था आपका कि मैं आपको रंगे हाथ पकड़ूं। आज मुझे वो कामयाबी मिली गई। तुमने मेरी भोली भाली बेटी को बरगला के अपने काबू में कर लिया उसको। और वो पता है, मेरे को बेवकूफ़ बना के कॉलेज, स्कूल और बाजार का बहाना बना करके और वो तुमसे मिलने के लिए जाती है। मैं बहुत दिनों से इस फ्राक में था कि कैसे तुम्हें पकड़ा जाए। बेटी तो मेरे को झूठ बोल के निकल जाती थी, लेकिन तुम आज मेरी गिरफ्त में आई गए हो। आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे अंकल जी, आपने ये सिलाई लगाई थी? क्या सिलाई लगाई थी? ये पजामे में सिलाई किसने लगाई? आपने लगाई? अरे मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, इसका बॉयफ्रेंड कोई और है। मैं तो इसके बॉयफ्रेंड का भेजा हुआ दूत हूँ, उसने भेजा है मुझे हेल्प करने के लिए। मैं तो इसकी हेल्प करने के लिए आता, ये पजामे में से सिलाई निकालने के लिए। बेचारी लड़की है। और ओहो, दूध को सपना आ गया और दूध चल के मेरे घर पे आ गया। अरे क्यों बेवकूफ बना रहा है यार, क्यों कहानी बना रहा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, शक तो मुझे पहले ही से था, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता था तुम्हारा खूबसूरत चेहरा। और तुम कितनी आसानी से मेरी बेटी को गिरफ्त में करके, बेटी से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो यूं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सीधी है, बहुत भोली है, वो हर एक की बातों में आ जाती है। वो उसको नहीं मालूम अच्छा क्या है बुरा क्या है। और तुम जैसे शातिर लोग लड़कियों को बहला के, बरगला के और उनका इस्तेमाल करके और उनको पैसे लेकर के और उनके पैसों से ऐश मौज करते हो और उनको बरगलाते हो, बहलाते हो। अंकल जी, मैंने नहीं किया। 10 रुपए दिए हैं बस अभी तक इसने, इसके अलावा 1 भी रुपया आज तक खर्च नहीं किया। अंकल जी, इसने मेरे ऊपर, कोई और होगा अंकल उसके ऊपर किए होंगे। देखिए अंकल जी, मैं सच में मदद करने के लिए आया था, मुझे आप जाने दीजिए। मेरे को अगर सच सच और साफ साफ बता देगा ना तो मैं तेरे को जाने दूंगा, छोड़ दूंगा मैं। और हाँ,
अगर तुम दोनों राजी हो गए तो शादी के बारे में भी सोच सकता हूँ मैं, लेकिन साफ साफ और सच सच बता दो आज। नहीं 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 अंकल जी, वो शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो ही नहीं, तुम तो दूत हो ना, दूत। हाँ 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 दूत हो। हाँ, आपने मुझसे शादी की बोला तभी तो मैंने शादी की मना कर दिया। नहीं नहीं, अगर तुम सच बोलोगे तो सोचूंगा मैं। अरे तो मंगल जी मत सोचिए, मैं सच नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे ना अभी किसी से शादी नहीं करनी है। आप ना अपनी लड़की को अपने पास रखिए, मैं तो मदद करने आया था। अब ईशा तुम्हारे पापा आ गए ना, ये आज तुम्हारी मदद कर देंगे। मैं रुको बेटा रुको, अभी तो मैं तुम्हें थाने लेके जाऊंगा। भाई सच सच बोलोगे तो मेरे सामने बोल दोगे तो बच जाओगे पिटाई से। अगर थाने में जाके बोला तो इतने डंडे पड़ेंगे, 2 मारेंगे और बिल्कुल नहीं गिनेंगे वो। पापा हाँ यही मेरा बॉयफ्रेंड है, और आप थाने मत भेजना इसको, लग जाएगी बेचारे के। मैंने कहा था ना मेरी बेटी बहुत सीवियर भोली है, अब उसने देखो कबूल कर लिया। ले थाने के लायक ही है बेटा, आप बेफिक्र रहिए। अरे ज्यादा पिटाई नहीं होगी इसकी, आप जो थाने जा चलिए, आप आइए। अंकल जी माफ कर दीजिए, देखिए आज के बाद आपकी लड़की के घर क्या किसी भी लड़की के घर नहीं जाऊंगा। अंकल जी माफ कर दीजिए। देखिए और भी लड़कियों को घर जाता है हम भाई, ये तो बहुत बड़ा साथ। तू बाहर चल, अंकल जी माफ। थाने चल। पापा मुझे तो खोल दो। अभी पहले इसको छोड़ दो फिर खोलूंगा। चल थाने, निकल बाहर। मैं आता हूँ अभी। पापा सुनो तो। मैं आता हूँ अभी आता हूँ।